हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। और इस लेक्चर में हमें इस टैंक के अंदर और थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करना है। डिटेलिंग ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो पीछे की साइड में जो आपको इतना ज़्यादा स्मूथनेस दिखाई दे रहा है ये हमें थोड़ा कम करना है। तो हम 1 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक होल्डिंग एज दे देते हैं। होल्डिंग एज देने के लिए हम सिंपली यहाँ पे मॉडलिंग में जा सकते हैं फ्रॉम द मेनू सिलेक्टर एंड देन क्लिक ऑन mesh tool and inside mesh tool click on insert edge loop option box। insert edge loop के option box पे क्लिक करना है, इसको रीसेट कर लो। रीसेट करने के बाद यहाँ पे आना है और एक एज ऐड करना है इस तरह से एंड 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये अभी दिखाई देगा आपको। ओके, फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं। 1 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ से कुछ पोर्शन इसका बाहर निकालना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये बाहर निकाला हुआ है इतना इतना एरिया बाइक का। तो हमें कुछ अलग टाइप से भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये बाइक जो है ये एक साईफाई बाइक है, जैसे कि इमेजिनरी ड्रीम्स में होता है और रियलिस्टिक ऐसा कोई मॉडल नहीं है। तो हमारे हिसाब से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ से ये 2 फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। W प्रेस करना है, फेस मोड में जाके ये दोनों फेसेस सिलेक्ट कर लो और इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके आपको प्रेस करना है Ctrl+E फॉर एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कर देने के बाद अगर आप यहाँ से ये ग्रीन कलर के पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको स्ट्रेच करते हो तो इस तरह से हम उसको छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करके ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आ जाना है इसको और उसके बाद ये ऊपर के 2 फेसेस को आपको सिलेक्ट करना है। और इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने एजेस है अभी 1 2 3 4। तो इस तरह से नहीं हो सकता ये। अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको 4 साइडेड एजेस दिख रहे हैं ये करेक्टली, तो करेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे कि अभी मैं 1 प्रेस करता हूँ हार्ड एज में जाता है तो हार्ड एज में ये प्रॉपर नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इसको काम नहीं कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना है, ये दोनों फेसेस को अभी एक्सट्रूड करना है। Ctrl+E प्रेस करेंगे एंड इसको बाहर की तरफ यहाँ से आप एक्सट्रूड करके इतना इतना बाहर की तरफ लेके आ सकते हो। क्लियर है ये कैसे किया हम लोगों ने। ये हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और इसको स्मूथनेस देते हो। 3 प्रेस करके जब आप स्मूथनेस देते हो तो ये बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, इतना ज़्यादा परफेक्ट शेप नहीं आ रहा है इसका। तो ये करने के लिए हम फिर से 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ एजेस ऐड करना स्टार्ट कर लेता है। तो ये करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे एज मोड में चले जाता है और एज मोड में जाके शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करो और यहाँ पे भी आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे देगा इंसर्ट एज लूप टूल। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है इनसाइड मेश टूल इंसर्ट एज लूप। देन यहाँ पे आके सिंपली क्लिक करना है और इस तरह से एक एज इंसर्ट कर लो ताकि 3 प्रेस करने पे ये ज़्यादा स्मूथ ना हो। अभी देखो ये यहाँ पे शेप को प्रिजर्व्ड रख रहा है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ रहा है। तो हम सिलेक्ट करेंगे शेप को, फिर से 1 प्रेस करेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक एज ऐड कर देना है इस तरह से। ओके, लिटिल बिट यहाँ पे करेंगे और 3 प्रेस करोगे तो अभी उतना स्मूथनेस नहीं आएगा, यहाँ पे वो शेप को होल्ड करके रखेगा। W प्रेस करो और शेप को सिलेक्ट करके फिर से 1 प्रेस कर सकते हैं हम लोग। ये शेप हम अलग से भी बना सकते थे पर अलग से नहीं बनाओगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली इसी के अंदर से आप इसको एक्सट्रूड कर लो ताकि इस तरह से कुछ दिखाई दे। ये अभी हमें साइड व्यू में जाना है और साइड व्यू में ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट है। तो इसको हम राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाएंगे और ये सारे वर्टाइसेस को लेके नीचे की तरफ रखना है इसको इस तरह से ताकि ये सेम फ्लो में इस तरह से ये दिखाई दे और थोड़ा बैकवर्ड लेके जा सकते हो, इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं रखना है। 1 प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर दिख रहा है क्या, स्ट्रेट नहीं। तो हमें यहाँ से ये वाले वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है, इनको लिटिल बिट नीचे लेना है। दिख रहा है अभी एक फ्लो में जा रहा है वो नीचे की तरफ और यहाँ से ये दोनों वर्टाइसेस इतने इतने सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ले लो, फिर इनको सिलेक्ट करना है और इसको और थोड़ा नीचे की तरफ ले सकते हो। ये सिलेक्शन करना है, इसको और थोड़ा नीचे की तरफ ले सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा।
क्लियर है ये कैसे बनाया है? और इसको 3 प्रेस करके अभी आप प्रॉपर स्मूथनेस दोगे तो ये बेंड होगा कुछ नीचे की तरफ से। ये क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा बम्प आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप ये जो 2 रेफरेंस इमेजेस और दिए हुए हैं मैंने लिंक में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा बम्प दिखाई देगा आपको। तो ये बम्प क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ वर्टेक्सेस इसके सिलेक्ट करना है। तो 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम फेसेस मोड में चले जाएंगे। 1 2 3 एंड 4 ये 4 फेसेस सिलेक्ट किए। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी ये 4 फेसेस को सिलेक्ट करना है। और इन फेसेस को सिलेक्ट करके अगर आप R प्रेस करते हो और X डायरेक्शन में इसको इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ये सिंपली वहाँ से इस तरह से बम्प आ जाएगा। और 3 प्रेस करने पे आपको दिखाई दे रहा है ये अभी इस तरह से। तो इस तरह से ये बम्प आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। ओके, 3 प्रेस करने पे कुछ ये इस तरह से शो होगा यहाँ पे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे ये जो इतना स्मूथनेस आया है, ये इतना ज़्यादा स्मूथनेस नहीं होना चाहिए। तो हम अगर शिफ्ट राइट क्लिक करके स्मूथनेस देते हैं तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एज आ जाता है। तो ये हम इसके ऊपर बाद में काम करेंगे, अभी मैं उसके ऊपर स्मूथनेस नहीं दूंगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे बनाया हम लोगों ने ये हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी यहाँ से पॉलीगॉन का यूज़ कर सकता है, पर इसके लिए बेस्ट पॉलीगॉन कौन सा रहेगा, अभी बॉक्स। यहाँ से हमें बॉक्स लेना है। बॉक्स को लेके आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हो प्रॉपरली। इस तरह से रखने के बाद इसको इस तरह से अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए अभी हमें इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर के अंदर जो मिलता है, इसमें विड्थ में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हाइट में हम इसको चेंजेस करके इतना इतना हाइट दे देंगे। और डेप्थ में हमने इतना डेप्थ दे दिया। और डेप्थ के अंदर सब डिविजन्स ऐड कर लिए ताकि ये बॉक्स जैसा दिखाई दे यहाँ पे, और उसको प्रॉपरली एडजस्ट भी कर सके हम। ये हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख लो। टॉप व्यू में अगर जाते हो, इसको सिलेक्ट करके अगर आप टॉप व्यू में जाते हो तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो इसको हमें यहाँ पे नहीं रखना है, ये साइड में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जिस तरह से ये साइड में रखा हुआ है ना, उस तरह से इसको साइड में रखना है। अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं इसको प्रॉपर ये वाले साइड व्यू में, तो ये बाइक का जो ये वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन जो फ्लैट है नीचे वाला, इसके लेवल पे आएगा ये। तो बाइक का फ्लैट लेवल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आके एक्सरे मोड ऑन कर सकते हो, ये ऑप्शन पे क्लिक करके, या फिर शेडिंग में जाके एक्सरे मोड। यहाँ पे हम ये वाले ऑप्शन को भी ऑन रखेंगे, वायर फ्रेम ऑन शेडेड। अब इसको हमें लेना है यहाँ पे अंदर की साइड, ऑलमोस्ट इधर दिख रहा है ये एज जो है, ये वाला एज और इसका जो एज है ये मैच कर रहा है इस तरह से। ओके, देन अगर अभी टॉप से देखेंगे तो टॉप से इसका विड्थ कम होना चाहिए। विड्थ हम रखेंगे ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपको विड्थ दिखाई दे रहा है इसका कितना है, उसी तरह से हमें विड्थ को एडजस्ट करना है। तो आप इतना इतना विड्थ उसका रख सकते हो। ओके, ज़्यादा एकदम इतना पतला नहीं करेंगे जैसे इस मॉडल में किया हुआ दिखाया है, हम थोड़ा सा थिक रखेंगे उसको। फिर से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके हम इसको इधर रख देंगे पीछे की तरफ। राइट क्लिक करो, वर्टेक्स मोड में जाओ और इसके चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और इन वर्टेक्स को लेना है ऊपर की तरफ। और जैसे कि ये शेप आपको दिख रहा है, यहाँ से टर्न होते हुए फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे तो स्ट्रेट है ना, ये यहाँ पे स्ट्रेट है तो हमने स्ट्रेट वर्टेक्स रख लिया इस तरह से। पर यहाँ पे जैसे ये इस तरह से बेंड हो रहा है तो ये दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करना है और ई प्रेस करके इनको करना है रोटेशन। रोटेशन आप कोई भी मतलब रिंग को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, आउटर मोस्ट रिंग को भी कर सकते हो। पर आउटर मोस्ट रिंग कब यूज़ नहीं करना है, जब आप पर्सपेक्टिव में रहते हो, बिकॉज पर्सपेक्टिव में अगर उसका यूज़ करोगे तो इस तरह से यूज़ होगा। ओके, पर यहाँ पे अगर आउटर रिंग का यूज़ करोगे तो परफेक्ट होता है। तो इसलिए
हम इनर रिंग को ही यूज़ कर लेते हैं चलो अभी के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इनर रिंग को रोटेट करके मैंने यहाँ पे रख लिया, W प्रेस करके इसको प्रॉपरली एडजस्ट करके यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लो। अभी ये दोनों वर्टेक्सेस को प्लेस करना है, तो इसको मूव करते हुए मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा और E प्रेस करके इसको यूजिंग द इनर रिंग इसको रोटेट करना है। फिर से W प्रेस करो और यहाँ पे प्लेस कर लो इस तरह से। थोड़ा सा और लिटिल बिट रोटेशन इसको दे सकते हो ताकि ये ऊपर की तरफ चला जाए इस तरह से। यहाँ से ये दोनों वर्टेक्स एडजस्ट करने हैं, तो इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ यहाँ पे लाके एंड कर देंगे। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैच होना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों को सिलेक्ट करना है और R प्रेस करके यहाँ से स्केल कर सकते हो और W प्रेस करके लिटिल बिट पीछे की तरफ लेके आ जाओ इसको। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाने के बाद इन दोनों को थोड़ा सा रोटेशन देना है, तो इस तरह से रोटेशन दे दिया। अभी हमें इन दोनों वर्टाइसेस को रोटेशन देना है, तो ये वाली रिंग से इसको रोटेट कर लो यहाँ से इस तरह से और W प्रेस करके हमें रखना है ये यहाँ पे, और यहाँ से इसको स्केल करो R प्रेस करके, W प्रेस करके और यहाँ पे रख लो इस तरह से। इस एज का जो फ्लो है ये प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ से तो हम इसको एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन फेस मोड में चले जाते हैं। फेस मोड में जाने के बाद ये जो यहाँ पे फेस दिखाई दे रहा है आपको, इस फेस को सिलेक्ट करना है और ये फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये एक्सट्रूड होके कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसको एक्सट्रूड करना है, Ctrl+E प्रेस करो और इसको पीछे की तरफ आप एक्सट्रूड कर सकते हो। डन, यहाँ तक एक्सट्रूड, और उसके बाद एक्सट्रूड हो जाता है तो ई प्रेस कर लो और इसको यहाँ से ये रिंग को रोटेट कर लो और W प्रेस करके इसको प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कुछ इस तरह से। राइट क्लिक एंड अगेन कम टू ऑब्जेक्ट मोड। जैसे यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर लिया, अभी ऊपर की तरफ जाना है क्रिएट करते हुए, तो फेस मोड में चले जाओ। ये फेस को सिलेक्ट करना है, Ctrl+E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करना है। नॉर्मली एक्सट्रूड कर लिया इसको यहाँ तक हमने। एक्सट्रूड करने के बाद R प्रेस करना है और इसको स्केल करना है। R प्रेस करने के अलावा और एक ऑप्शन था, अगर हम Ctrl+E करके इसको एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूड करने के बाद डायरेक्टली इस ग्रीन कलर का जो ये एरो दिख रहा है उसके आगे की तरफ एक पॉइंट भी है, तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर हम ड्रैग करते हैं, देखो सिंपली इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद उसको मूव भी कर सकते हो। तो उस पॉइंट पे सिलेक्ट करके उसको स्केल डाउन करो और उसके बाद एरो को सिलेक्ट करके मूव करो ताकि इस तरह से यहाँ पे आ जाए। फिर से हमें क्या करना है, Ctrl+E एक्सट्रूड करके इसको यहाँ पे लाना है एंड अगेन वो पॉइंट को सिलेक्ट करके स्केल डाउन करना है। स्केल डाउन करके आप डायरेक्ट एरो को सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर सकते हो। इस तरह से मूव कर लिया और यहाँ से फिर से एक्सट्रूड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाओ। Ctrl+E अगेन एक्सट्रूड इट यहाँ पे और एरो को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओ। अगेन एक्सट्रूड करना है, Ctrl+E, यहाँ से इसको हम लेके आ जाएंगे ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके आ जाओ इसको, और यहाँ पे लाने के बाद हमें स्केल डाउन लिटिल बिट करना है, इतना। ओके, ये हो जाने के बाद फिर से हम राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाएंगे और ये वर्टेक्स को मैन्युअली सिलेक्ट करके W प्रेस करो और ये जो फेस दिख रहा है येलो कलर का, इस फेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं और ये वाले वर्टेक्स को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि यहाँ से ये इतना एक्सट्रूड हो जाए और यहाँ से ये वाला पार्ट एक्सट्रूड हो जाए। ओके, इस वाले वर्टेक्स को लिटिल बिट अप और रख सकते हैं, हम इधर रख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फिर से राइट क्लिक एंड फेस मोड में जाना है। फेस मोड में जाने के बाद हमें कौन सा फेस सिलेक्ट करना है, ये वाला फेस। ये फेस सिलेक्ट करके Ctrl+E प्रेस करो और इसको एक्सट्रूड कर लो इन इट्स नॉर्मल डायरेक्शन। यहाँ तक एक्सट्रूड करने के बाद ये ग्रीन कलर के पॉइंट को सिलेक्ट करके हम छोटा कर देंगे और इसको मूव करके ऊपर की तरफ रख लेते हैं। ओके, R प्रेस करोगे तो ये देखो इस तरह से है क्रॉस में, तो ये ब्लू कलर के एरो को सिलेक्ट करना है स्केल करते हुए R प्रेस करके और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लो। नेक्स्ट हमें ऊपर वाला पार्ट एक्सट्रूड करना है, तो अभी हम यहाँ से ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लो। Ctrl+E
एंड इन इट्स नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ तक इसको मूव करो एंड देन रोटेट थोड़ा सा लिटिल बिट करना होगा, इसका लोकेशन यहाँ पे लेके आ जाओ एंड देन R प्रेस करके इसको स्केल भी कर सकते हो। जब आप उसको एक्सट्रूड करते हो Ctrl+E प्रेस करके एंड देन यहाँ पे लेके आते हो, इस तरह से मूव करते हो ना, वही टाइम पे इसको रोटेशन भी दे सकते हो इस तरह से। ओके, तो सारी चीज़ें यही से करो। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और इस तरह से इसको देख सकते हो। यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। 3 प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा स्मूथ। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे शायद से डबल एज दिखाई दे रही है, तो ये एज को अवॉइड करने के लिए हम एज मोड में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करके फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं और इसको Ctrl+Delete प्रेस करूँगा तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी 3 प्रेस करूँगा तो डबल एज नहीं दिखाई देगी। ओके, काफ़ी स्मूथ दिखाई देगा ये पूरा शेप। हमें इस तरह से नहीं चाहिए ये, हम इसके अंदर और चेंजेस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ तक क्रिएट कर लो। ये क्रिएट हो जाने के बाद हम इसके आगे का क्रिएट करेंगे। ओके।